इंग्लिश शब्दों को पढ़ने के नियम यानी कि इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन रूल्स है, उनको आप सीख रहे थे। तो आज की क्लास में भी वही सीरीज़ कंटिन्यू है जिसमें आप सीख रहे हैं शुरुआती लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से अंग्रेज़ी को पढ़ना और लिखना। तो आज भी इंग्लिश के कुछ लेटर्स होंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन होगा। क्या प्रोनाउंसिएशन होगा वो मैं बताऊंगी, उच्चारण, और साथ ही साथ जिनके नियम यानी जिन लेटर्स के नियम बनते हैं वो नियम भी यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है आप यहाँ पर सीखेंगे टी को प्रोनाउंस करने के, टी के उच्चारण का नियम। जो टी है तो आपको ये तो पता है टी का ट उच्चारण होता है, टी का ट उच्चारण होता है। जो भी सिंपल से स्पेलिंग्स होती है वहाँ पर तो टी का ट उच्चारण आप कर लेते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न रहता है कि टी का जो प्रोनाउंसिएशन है, कुछ स्पेलिंग्स होगी वहाँ पर आपको च पढ़ने को मिलेगा और कुछ स्पेलिंग्स होगी वहाँ पर आपको श पढ़ने को मिलेगा और कहीं पर हम इस टी को पढ़ेंगे ड। तो इनके रूल्स यहाँ पर मैं बताऊँगी, क्योंकि टी को ट तो सिंपली आप पढ़ लेंगे, लेकिन कब श पढ़ें, कब च पढ़ें और कब ड पढ़ें, इनके रूल आप देख लें। चलिए देख लें। सबसे पहला रूल टी के उच्चारण का, इंग्लिश की कोई भी स्पेलिंग होगी, इंग्लिश के शब्द होंगे, तो वहाँ पर आपको जो स्पेलिंग होगी वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, UAL, ये आपको एंड में मिलेगा। UAL, UAL में क्या होगा कि इससे पहले यहाँ पर आप पहले कर ले, यानी UAL के पहले जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको टी आ जाए, यहाँ पर टी है, UAL से पहले यहाँ पर टी है, मतलब टी के बाद UAL आता है, एंड में आपको ऐसा मिलेगा स्पेलिंग्स में देखने को। तब आप यहाँ पर ऐसे स्पेलिंग्स में टी को च पढ़ेंगे, टी को ट नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है, टी को ट। जैसे कि यहाँ पर ये एक्चुअल है, क्या है एक्चुअल, तो टी को यहाँ पर च पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, च, यानी टी आएगा एंड में, कोई भी स्पेलिंग होगी और उसके बाद आपको UAL देखने को मिल जाए तो वहाँ पर उस स्पेलिंग में आपको टी को च पढ़ देना है, न कि ट। तो ये जैसे एक्चुअल है, यहाँ पर भी इसको वर्चुअल नहीं पढ़ेंगे, वर्चुअल पढ़ देंगे, और ये हैबिचुअल पढ़ देंगे। इसको आपको इंग्लिश की स्पेलिंग को लिखते वक्त भी यही ध्यान रखना है। जब भी एक्चुअल, वर्चुअल, हैबिचुअल ऐसी कुछ स्पेलिंग्स आ जाए टी के बाद UAL से बनी, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, टी को च पढ़ देंगे और टी लिखेंगे उस च के लिए। एक्चुअल, वर्चुअल, हैबिचुअल। तो इस तरीके से ये पहला रूल बनता है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। लास्ट में कोई भी, तो एंड में ही आपको ये भी सेम ध्यान रखना है कि कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग आएगी उसके लास्ट में अगर आपको TURE, तो यहाँ पर भी टी को तो च पढ़ेंगे और ये पूरा जो बन जाएगा ना TURE, इसको पढ़ देंगे चर। क्या रीड कर देंगे, चर रीड कर देंगे। और टी का उच्चारण यहाँ पर भी च है, क्या है, च। तो सेम यही रूल अप्लाई आपको पढ़ते वक्त और लिखते वक्त दोनों जगह ध्यान रखना है। तो ये है पिक्चर, एडवेंचर, लिटरेचर। तो यहाँ पर चर, चर पढ़ रहे हैं और टी को क्या पढ़ रहे हैं, च, और पूरे TURE को चर। क्लियर हो गया। लास्ट में अगर TURE आए तब। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है कि टी के बाद IA, टी के बाद IA और IE आ जाए तो हम टी को श प्रोनाउंस करेंगे, जैसे यहाँ पर मेंशन है। देखिए ये है असेंशियल, तो टी के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है IA, और यहाँ पर भी IA, टी के बाद यहाँ पर भी IA, और यहाँ पर टी के बाद IE, यानी कि IA या IE आ जाए टी के बाद, तब आप श पढ़ेंगे। पढ़ते वक्त भी ध्यान रखना है, और इंग्लिश की जब भी ये स्पेलिंग्स लिखें सेम ऐसी स्पेलिंग्स, तब भी आपको ये ध्यान रखना है इस रूल का। दोनों तरफ, राइटिंग और रीडिंग दोनों तरफ आपको ये अप्लाई करना है रूल। तो ये है असेंशियल, पोटेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, पेशेंट। तो सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर टी को श प्रोनाउंस करना है और टी के लिए यहाँ पर श ही पढ़ना है और श के लिए टी लिखना है।
क्लियर हो गया ये रूल भी कि आई ए आ जाए टी के बाद या फिर आई ई आ जाए ना टी के बाद, तो उस टी को आप पढ़ेंगे श, ना ही च ना ही ट। असेंशियल, पोटेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, पेशेंट। चलिए अब नेक्स्ट देख लें रूल। नेक्स्ट क्या है कि टी के बाद आई ओ आ जाए, सेम ऐसे ही अभी जो पढ़ा उसी की तरह अगर टी के बाद आई ओ आ जाए तब भी आप क्या करेंगे, इस टी को श प्रोनाउंस करेंगे। ध्यान रखना है कि एस आ जाए, जैसे ये टी आई ओ एन जब दे रखा है ना यहाँ पर टी के बाद आई ओ, तो ऐसे स्पेलिंग में जहाँ पर टी से पहले यहाँ एस आ रहा है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसको कुछ और पढ़ा जाएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें, और इसमें भी अभी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये रूल देखें कि ये जो स्पेलिंग्स है यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, टी के बाद आई ओ, टी के बाद आई ओ, टी के बाद यहाँ पर भी आई ओ और आई ओ। तो यहाँ पर आपको शन पढ़ना है। बस मैंने कहा था अगर टी से पहले एस आ जाए ना, एस, तो ऐसे स्पेलिंग्स में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर एस और यहाँ टी जो है ना इसका प्रोनाउंसिएशन च करके निकल रहा है, जैसे हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए इन स्पेलिंग्स को रीड कर लें। जैसे ये है इंटेंशन, अब यहाँ पर इंटेंशन है, शन पढ़ रहे हैं TION को। फिर यहाँ पर पोर्शन दे रखा है, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, शन पढ़ रहे हैं, मतलब टी को श और TION कंप्लीट इसको TION को शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या है, TION यानी टी से पहले एस है, तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सजेस्चन पढ़ रहे हैं, डाइजेस्शन पढ़ रहे हैं। तो एस वाले में ये आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर अप्लाई नहीं करना है इस रूल को। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं कि कुछ वर्ड्स में TH को थ पढ़ा जाता है और कुछ वर्ड्स में TH को द पढ़ा जाता है, जो आपको पता है। TH के बाद अगर ई आता है ना, तो वहाँ पर मोस्टली हम द पढ़ते हैं TH को। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर TH के बाद ई है तो द पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी TH के बाद ई है तो द पढ़ रहे हैं। ये हो गया देयर और ये हो गया मदर। अब यहाँ पर TH जो है उसको थ प्रोनाउंस कर रहे हैं, थर्स्टी, थॉर्न और थॉट। तो इस तरीके से ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल की तरफ चले तो लास्ट में TION आता है तो उसको शन पढ़ते हैं। अभी ये रूल हमने इससे मिलता जुलता देखा भी है, तो उसको शन पढ़ेंगे। और अगर एस आ जाएगा तो वहाँ पर तो यानी TION को टी को च पढ़ा जाएगा। क्लियर है। मेंशन, पोर्शन, लोशन, मोशन, और ये हमने क्वेश्चन में आपने देखा होगा ये वाली स्पेलिंग बनती है क्वेश्चन में, तो वहाँ पर चन करके पढ़ते हैं, यानी टी को हम च पढ़ते हैं, वहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी हम TION को शन प्रोनाउंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देख लें। यहाँ पर टी के तो जो कंप्लीट रूल्स होते हैं वो बनते हैं, वो मैंने बता दी हैं। अब एफ के उच्चारण के नियम पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं। क्या है एफ के? एफ को जो है फ पढ़ा जाता है और PH को भी फ पढ़ा जाता है। कुछ रूल्स बनते हैं वो देख लें। जैसे कि कुछ वैज्ञानिक नाम होते हैं, वहाँ पर PH आएगा ना तो उसको फ पढ़ेंगे। जैसे कि फिजिक्स और फिजिकल में होता है, फिजिक्स और फिजिकल में होता है, तो PH को हम क्या करते हैं, फ पढ़ते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर जैसे ये है फॉर, फास्ट, फूड, फ्रॉम, ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है ना, यहाँ पर क्या है, इन सारी स्पेलिंग्स में एफ को जो है फ पढ़ रहे हैं और कहाँ पर PH को फ पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक नाम की तरफ। और यहाँ पर ये जो दो स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे फोटो और फोनिक में क्या है, फोटो और फोनिक, ये वैज्ञानिक नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी PH को हम फ पढ़ रहे हैं। इन स्पेलिंग्स को आपको ध्यान रखना है। बाकी वैज्ञानिक नाम में अगर PH आता है तो फ पढ़ेंगे, और सिंपल सा जहाँ पर F को फ पढ़ते हैं ये आपने अभी देख लिया है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर बस इतना ही बनता है जो फ का रूल है, यानी कि F का और PH में जो कन्फ्यूज़न रहता है वो। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर R के उच्चारण के नियम, R को प्रोनाउंस करने के रूल्स। तो R को सिंपली हम R को र पढ़ते हैं, ठीक है, र पढ़ते हैं, ये आप रीड कर लेते हैं।
अब चलिए रूल देखें कि आर के बाद वोवल्स है ना, ए ई आई ओ यू, ये आता है ना, तब आर को हम र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए ई आई ओ यू आ जाए आर के बाद, ये वोवल्स आ जाए तो आर को र पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आर के बाद ई है तो रेस्ट पढ़ा, आर के बाद आई है वोवल लेटर है, राइट पढ़ा, रिंग, ग्रीन और ग्रेट। यहाँ पर इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो ये वोवल लेटर है, वहाँ पर आर को र पढ़ते हैं। ये है रूल आर को पढ़ने का। अगर आर के बाद एच आ जाता है तब हम क्या करते हैं? आर को ड पढ़ते हैं, आर को ड पढ़ते हैं। अब ये जो है आपको देखने को मिलेगा, जो भी हिंदी नाम होते हैं किसी जगह के नाम, वहाँ पर ये आपको अप्लाई करना है। जब भी आप इंग्लिश के स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न रहता होगा। जब भी हिंदी नाम होते हैं किसी जगह के नाम होते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? इंग्लिश की पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है और लिखने में भी कंफ्यूज हो जाते हो, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो राइटिंग और रीडिंग दोनों में ध्यान रखना है, दोनों में ये रूल अप्लाई करना है। देखें जैसे कि ये है आजम, अब यहाँ पर आप इसको ग रह पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल है कि आर के बाद एच आ जाता है तो वहाँ पर आर एच को आप साथ में प्रोनाउंस कर दें, या फिर अगर कहें तो आर को यहाँ पर ड प्रोनाउंस किया जाता है, आर के बाद एच आता है। तो ड का यहाँ पर एच का तो उच्चारण आपको दिखाई दे भी नहीं रहा होगा। जैसे कि ये है आजम, घर नहीं पढ़ेंगे, आजम गढ़ करके इसको प्रोनाउंस करेंगे, अली गढ़, चंडीगढ़, इस तरीके से। स्पेलिंग्स देखें, यहाँ पर आप अगर ऐसे देखेंगे एन लिख दें या कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये रूल है कि आर के बाद एच आ जाता है तो आर एच को साथ में आप कंबाइन करके ड पढ़ दें, या यहाँ पर कह सकते हैं कि आर का उच्चारण क्या है? ड है। तो ये दोनों में आपको रूल अप्लाई करना है, राइटिंग और रीडिंग। चलिए नेक्स्ट देख लें। तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो हिंदी नाम होते हैं जैसे कि आजमगढ़, अलीगढ़, चंडीगढ़, ऐसे नाम होते हैं, वहाँ पर आपको आर के बाद एच मिल जाए तो ड बेझिझक पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ जो स्पेलिंग्स है, जैसे यहाँ पर देखें आर एच को यहाँ पर र पढ़ा जा रहा है रिदम और राइम में। तो यहाँ पर रिदम और राइम मैंने हिंदी के नामों में कहा है, ये जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनमें नहीं कहा है, उनमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि रिदम और राइम। तो यहाँ पर आपने सीखे जो रूल्स बनते हैं इंग्लिश में टी को पढ़ने के, आर को पढ़ने के। तो ये कंप्लीट सीरीज़ चल रही है। तो आज की क्लास में आपने आर का, टी का प्रोनाउंसिएशन सीखा। तो जितने भी रूल्स बनते हैं वो कंप्लीट यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई एजुकेशन क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।